प्रिय भाइयों, बहनों, साथियों, छात्र एवं छात्राओं, हमारे चैनल पढ़ो बढ़ो की ओर से और मेरे अर्थात लक्ष्मी नारायण जी के तरफ से आप सभी को धन्यवाद एवं हार्दिक शुभकामनाएं तथा नमः संस्कृताय। आज का विषय है अष्टुत्व संधि। ये व्यंजन संधि का तीसरा भेद हम बताने जा रहे हैं। वैसे तो व्यंजन संधि के 8 भेद हैं। इन 8 भेदों में जो तीसरा भेद है वो है अष्टुत्व संधि। तो अष्टुत्व संधि का सूत्र है अस्तो अष्टुना अष्टु। जिस सूत्र का तात्पर्य यह हुआ कि अस्तो का तात्पर्य हुआ बराबर स श या त वर्ग। और उस अष्टुना का तात्पर्य हुआ, इस अष्टुना का तात्पर्य हुआ षष्ठकोण वाला स या ट वर्ग बराबर अष्टु का तात्पर्य हुआ षष्ठकोण वाला स या ट वर्ग। अब हमारा सूत्र ये बता रहा है कि जब पहले पद के अंत में स सिटी वाला स या षष्ठकोण वाला स है अथवा त वर्ग का तात्पर्य हुआ त वर्ग के अर्थात त वाली पंक्ति के सभी 4 अक्षर त थ द ध, ये चारों अक्षर हैं। फिर से देख लीजिए, जब पहले पद के अंत में स या स अथवा त थ द ध में से कोई वर्ण है और दूसरे पद के प्रारंभ में षष्ठकोण वाला स या ट ठ ड ढ, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो दोनों का मिलाकर जो पहले स होगा, इस स का या त वर्ग का स होगा तो स का षष्ठकोण वाला स होगा, और यदि त वर्ग होगा तो उस त वर्ग का ट वर्ग के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए, रामस धन टीकते। अब यहां देखें, पहले पद के अंत में स है और दूसरे पद के प्रारंभ में ट है, तो स के बाद ट वर्ग आने के कारण इस सूत्र के आधार पर इस स का षष्ठकोण वाला स हो जाता है। इसी तरह से रामस धन षष्ठ। अब यहां हम देखते हैं तो पहले पद के अंत में सरौता वाला स है, सादा स बड़ा वाला, और दूसरे पद के प्रारंभ में षष्ठकोण वाला स है। तो इसलिए इस षष्ठकोण वाले स के आने के कारण यहाँ इस स का षष्ठकोण वाले स के रूप में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात यहाँ हो गया रामस षष्ठ। इसी तरह से मत धन टीका। अब यहां हम देखते हैं कि त है, पहले पद के अंत में त है और दूसरे पद के प्रारंभ में ट है, तो इस त का त वर्ण के बाद ट वर्ण के आने पर
इस त का ट के रूप में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात मट्टिका। मत धन टीका बराबर मट्टिका। इसी तरह से इस संधि के और भी उदाहरण होंगे। एक बार हम पुनः फिर से इस सूत्र को हम बता दे रहे हैं, फिर से समझ लीजिए ताकि कोई भी किसी तरह की दिक्कत आपको ना आए। अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही साथ जो भी समस्या हो उसको हमें YouTube के माध्यम से ही, हमारे चैनल के माध्यम से ही हमको अवगत कराएं, जिससे आपका हल और आपको आसानी से पुनः हम उसको समझा देंगे। तो इस प्रकार देखें, सूत्र कह रहा है अस्तोह। अस्तोह का अर्थ हुआ स ख स तीनों स या त थ द ध। जब पहले पद के अंत में स या त थ द ध इनमें से कोई वर्ण है और दूसरे पद के प्रारंभ में षष्ठकोण वाला स या मूर्धन्य स या ट वर्ग है, ट ठ ड ढ, तो इस स का षष्ठकोण वाला स हो जाएगा और त वर्ग का ट वर्ग के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण में दिए गए हैं, रामस धन टीकते बराबर रामस टीकते। यहाँ स के बाद ट वर्ग आने के कारण इस स का षष्ठकोण वाला स हुआ। इसी तरह से यहाँ रामस धन षष्ठ, स के बाद षष्ठकोण वाला स आया, इसलिए यहाँ षष्ठकोण वाला स हो गया। और अब यहाँ मत धन टीका, अब यहाँ त वर्ग के बाद ट वर्ग आया, इसलिए इस त का ट वर्ग के रूप में मट टीका हो गया। इसी तरह से अब हम अगली संधि को देखते हैं, आगे देखें। तो अब अगली संधि है हमारी चर्त्व संधि, ये जो कि व्यंजन या हल संधि का चौथा भेद है। तो हम चर्त्व संधि की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि चर्त्व संधि का सूत्र क्या है, खरिच। अब हम खरिच का तात्पर्य आपको पहले बता दें ताकि संधि आसानी से आपके समझ में आ जाए। अब यहाँ खरिच, जो खरिच शब्द है, ये खरिच ये प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। क ख च छ ट ठ त थ प फ और ग घ ज झ ड ढ द ध तथा ब भ। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण जो होते हैं ये सभी खर प्रत्याहार के वर्ण कहे जाते हैं। अब यहाँ ये सूत्र कह रहा है, खरिच हमारा यह सूत्र बता रहा है कि जब पहले पद के अंत में खर प्रत्याहार हो, वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या स धन कोई व्यंजन अर्थात या तीसरा, चौथा वर्ण या
स आवे तो पहले पद के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण का उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। जैसे कि अब यहां फिर से देख लें, जब पहले पद के अंत में वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण या स ह है तो और दूसरे पद के प्रारंभ में कोई व्यंजन अर्थात तीसरा चौथा वर्ण या स वर्ण आता है तो पहले पद के अंतिम पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण का उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। जैसे कि लाभ धन स्यति बराबर। अब यहां देखें, पहले पद के अंत में प वर्ग का चौथा वर्ण भ आया है और दूसरे पद के प्रारंभ में स आया है तो इस स के आने के कारण यहाँ खर प्रत्याहार का वर्ण अर्थात वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा अर्थात भ का इसी वर्ग का पहला अक्षर प हो जाएगा। जैसे कि लभ धन स्यते बराबर लप स्यते। इसी तरह से तद धन गतम। अब यहां देखें तो पहले पद के अंत में त वर्ग का तीसरा अक्षर द है और दूसरे पद के प्रारंभ में क वर्ग का तीसरा अक्षर ग है तो इस ग के आने के कारण इस त वर्ग का जो तीसरा वर्ण है इसको हम पहले वर्ण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो होता है तद धन गतम बराबर तत्गतम। तो इसी तरह से और संधियों के जो है और उदाहरण, इस संधि के और भी उदाहरण होंगे और आप कुछ तो अपने से प्रयास करें। इस तरह के उदाहरणों को देख करके अपने से उदाहरण बनाने से ही आपको आसानी होगी संधि को सीखने में। और आज की कक्षा अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय। अगली कक्षा में 5वीं भेद जो है वो अनुस्वार संधि है, उसको हम बताएं।